रिपोर्ट जो है 15 अगस्त की है, 5 अगस्त की है, ठीक है। इस रिपोर्ट में हमने लिखा है इनडायरेक्ट राइट साइडेड इन्वॉल्वमेंट हर्निया इज सीन विद हर्निएशन ऑफ फैट इन राइट इन्वॉल्वल कैनाल। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वल हर्निया है। और ये भी लिखा है कि हर्निया जो है गायब हो रहा है, रिड्यूसेबल है, ठीक है। दोनों चीजें लिखी है हमने, रिड्यूसेबल हर्निया लिखा है राइट साइड, आप सभी हैं। उसके बाद हमने अगली लाइन में लिखा है नो एविडेंस ऑफ हर्निएटेड बाउल लूप, उसमें कोई आंत नहीं है। दूसरा हमने लिखा है इनकार्डिनेशन, उसमें कोई मतलब वो फंसा हुआ हर्निया नहीं है। तीसरा हमने लिखा है ना हर्निया घुमा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इमरजेंसी ऑपरेशन की नहीं है, ये भी हमने क्लियर लिखा है। ये 3 पॉइंट्स ये क्लियर होते हैं। और आगे हमने क्लिनिको पैथोलॉजिकल एवेल्युएशन के लिए भी लिखा है और फर्दर एवेल्युएशन के लिए। और नीचे ये भी लिखा है अगर आपको कोई संदेह हो आप 7 दिन के अंदर आप रिपोर्ट को पुनः हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट जांच करवा सकते हैं, ठीक है। हमारे सारे पॉइंट इसमें लिखे हैं। आपको अगर संदेह है कुछ तो आपको जाना है। और आप इसके बाद आप जो बता रहे हो कि डॉक्टर को हमने दिखाया, फिर हम वहां पे भी रिपोर्ट करा के आए, वहां है डॉक्टर सुरेश बाबू की रिपोर्ट जो है ना। आप डॉक्टर सुरेश बाबू के पास मेरा अल्ट्रासाउंड लेके जाइए। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपने उन्हें भी नहीं दिखाई, अल्ट्रासाउंड से पहले रिपोर्ट आप मना कर रहे हो, है ना। जब मैंने कोई चीज लिखी है प्रॉपर तरीके से तो आपको दिखानी चाहिए थी करवाने से पहले। सर मैं बताता हूँ आपको, जो ये आपका हार्निया ना, ये जन्मजात हार्निया होता है। ये बिल्कुल मैंने कहीं नहीं लिखा है, लिखा ना उसमें, आप मैंने जन्मजात कहीं नहीं लिखा। अभी देखो उसमें डालो कंजेनिटल होता है जन्मजात, ये जन्मजात हार्निया ये बिना ऑपरेशन का सही नहीं होता। ये डॉक्टर होता है। सुनो फिर अगर ये हार्निया तुम्हारा जरूरत नहीं है तो 6 तारीख को श्री राम हॉस्पिटल में तुरंत ऑपरेशन कराने का दबाव वो आप श्री राम हॉस्पिटल से पूछो, हमने नहीं भेजा सत्यम आपको, पांडे को बुलाओ नहीं सर, हमने नहीं भेजा आपको, सत्यम पांडे को हमने आपको नहीं भेजा। मेन मोहरा वो है सत्यम पांडे इसमें, हमने आपको भेजा ही नहीं। सत्यम पांडे जैसे आप वैसे सत्यम पांडे नहीं वो मेन मोहरा वही है सत्यम पांडे। आप इसका मूल्यांकन कराइए कि जो दोनों रिपोर्टें ऐसा पाया जा सकता है कि नहीं एक रिड्यूसेबल हर्निया अल्ट्रासाउंड के टाइम पे गायब हो सकता है किसी वक्त के नहीं। ये साबित आप कोर्ट में करोगे ना। हाँ, मैंने तो आपको पूरा बताया है। ये साबित कोर्ट में करना, मैं भी करूंगा। मैं तो आपसे खुद ही कह रहा हूँ इतने टाइम से। आप तो बल्कि 1 लाख बस उसके लिए आए थे कि 1 लाख रुपए दे दीजिए हम खत्म कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपको मना किया, उसके लिए आया सर। आप खुद बोल रहे हैं खर्चा और है मेरा 1 लाख। देखो आप कैबिनेट में कहते हैं, आप बोल रहे हैं 1 लाख रुपए चाहिए आपको। ये देखो सर, यहाँ फैट देखो ना, जो फैट लिखा मैंने यहाँ फैट पढ़ो, ऐसी बात मत किया। देखो कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का जो मैंने लिखा है यहाँ पे। महाराष्ट्र से अहमद गरीब 8-9 बार आना जाना पड़ा, यात्रा ठहरा आदि का व्यय हुआ तथा 2 बार महाराष्ट्र कहीं से विशेष होना, कुल मिलाकर झूठी खबर से 1 लाख रुपए का नुकसान होता है मेरे को। ऐसे तो अभी हम भी आपके ऊपर कर सकते हैं ना कि आप यहाँ पे आके तो चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर के जो डॉक्टर है उनसे बातें हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सीधे चंदन हॉस्पिटल जो नीचे डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ से बातें हो रही है सीधे। इसने फिर कैसे दबाव बना दिया श्री राम वाले ने। आप इससे पूछिए ना, हमने तो क्लियर कट लिखा है कि इनकार्सिनेटेड नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है हर्निया को ऑपरेट करने की। सर ये आपकी रिपोर्ट के हिसाब से एमएस बरेली ने ऑपरेशन की डेट दे दी थी जब वहाँ। देखिए एमएस बरेली ने आपका ऑपरेशन किया। अच्छा एक क्लिनिकल फिर जब उन्होंने अपना टेस्ट कराया उसमें कोई हारने नहीं पाएगा, उनकी रिपोर्ट ही है सर। एक ही चंदन की रिपोर्ट नहीं हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको अभी सारी की सारी बातें बताई है ना। अब इसके बाद सीएमओ ऑफिस वाले डिसाइड करेंगे क्या करना है। अभी कुमाऊं कमिश्नर साहब को मिलूंगा। हां बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबके पास खुद जाऊंगा, मैं सबके पास खुद अपनी रिपोर्ट मैं नहीं बना रहा, मैं कोई चाहिए आदमी में जाऊंगा तो मौसमी कार्रवाई करूंगा मैं। थोड़ा बहुत कुर्सी आगे कर लो। हाँ कोई नहीं, हाँ ठीक। पीछे दिए सर डॉक्टर मुआवजे के लिए। क्या लिखा है भाई स्पीकर में इनको दे स्पष्टीकरण। राइट बनता है सर हमारा कुछ नहीं बनता है, कोई बात नहीं। आपकी आप ऑलरेडी वहां से आया हुआ है, हमने उसको जवाब दे रखा है, उसके लिए आप क्यों परेशान हो। फौजी भाई के साथ हो गया है। चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर है, सामने दिख रहा है। यहाँ से इन्होंने एक बच्चे का टेस्ट कराया, गलत रिपोर्ट बना दी है, ऐसा इनका कहना है। 3-4 जगह ये गए तो यह रिपोर्ट भिन्न नजर आई, अलग नजर आई। तो इनसे जानते हैं कि ये हमारे फौजी साहब हैं, ये अभी वर्तमान में ऑन ड्यूटी हैं, अभी छुट्टी आए हैं। इनके बच्चे की तबियत खराब हो गई थी, पेट में दर्द हो गया था, इन्होंने टेस्ट करने के लिए इसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में आए। यहाँ आए तो यहाँ इनका जो है बच्चे का टेस्ट कराया तो उसमें हार्निया बता दिया।
डॉक्टर ने साइन कर दिया, रिपोर्ट एकदम ओके कर दी, बोलो 80,000 रुपए देंगे, आप ऑपरेशन कर लो। उसके बाद ये 3-4 जगह गए और बरेली के जो इनका जो आर्मी का हॉस्पिटल वहां गए, तो वहां से जो है रिपोर्ट निगेटिव आई। बच्चा अभी स्वस्थ है। तो इनसे जानते हैं, इनके पास ये देख रहे हैं पूरा फाइल का जखीरा है, शिकायतनामा भी कर रखा है इन्होंने, सीएम पोर्टल में सब कुछ डाल रखा है। तो अभी इनसे जानते हैं क्या हुआ इनके साथ, क्या धोखाधड़ी हुई, चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर ने क्यों रिपोर्ट गलत बनाई, इन्होंने कहाँ क्या करा। बने रहिए, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो बनाने का मकसद आपको जागरूक करना है, क्या आपकी रिपोर्ट भी गलत बन रही है, आप भी इस जाल में फंस रहे हैं कि रिपोर्ट कुछ और है, इलाज कुछ और हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कॉल करिए, तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करें। हम फौजी भाई से जानते हैं क्या मामला हुआ इनका। तो दोस्तों, हम यहाँ पर खड़े हैं चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर के ठीक बाहर। लगातार चंदन हॉस्पिटल भी यहाँ पर सुर्खियों में आ रहा है। तो नमस्कार सर, स्वागत है। जय हिंद, आपको सलाम। सबसे पहले सर, आप ये फाइल लेके बैठे हैं, इस फाइल में क्या क्या है आपका? ये सारे रिकॉर्ड हैं। हुआ क्या था सर, जरा शुरू से बताइए, क्या हो गया था? नमस्कार सर, मैं एक भारतीय सेना का सेवारत सैनिक हूँ। नाम सर आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। एक्चुअली मैं ये हल्द्वानी में ही रहता हूँ। पिछले साल अगस्त के महीने में मेरे लड़के का पेट दर्द की शिकायत हुई थी। उसके कारण मेरी फैमिली ने उसको शाही क्लिनिक में दिखाया गया, जिसमें डॉक्टर ने उसको चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर में रिफर कराया गया। उसके बाद जब यहाँ से उसकी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड करके उसकी रिपोर्ट आई, तो उसमें हार्निया पाया गया। उसके बाद मेरी वाइफ दोबारा शाही क्लिनिक में गई। शाही क्लिनिक में जाने के बाद उस रिपोर्ट को दिखाया। उस रिपोर्ट को दिखाने के बाद मेरी वाइफ डॉक्टर ने उसको श्री राम हॉस्पिटल में रिफर करा दिया, जो कोन्या के पास है। उन्होंने बच्चे का रिपोर्ट देखी और उनने बोला कि इसमें तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और कम से कम 80,000 रुपये का इसमें खर्चा आने वाला है। इसके बाद जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मेरा लड़का तो 11 साल का हारने कैसे हो गया। अगर 80,000 रुपये ही अगर ऑपरेशन में मैंने खर्चा करना है, मैं तो एक भारतीय सेना का सेवारत सैनिक हूँ। मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ न दिखा के उसको मैं बरेली मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाऊँ। जब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टर ने इन चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर के रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने मुझे ऑपरेशन की डेट दी 23 दिसंबर की। फिर उसके बाद वहाँ पे बच्चे का दोबारा टेस्ट हुआ, उसमें कोई हार्निया नहीं पाया गया। कहाँ हुआ टेस्ट, कहाँ हुआ? ये एमएच बरेली में। अच्छा, यहाँ हल्द्वानी में भी टेस्ट कराया आपने? हल्द्वानी को तो बाद में कराया, फिर कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपने चंदन में टेस्ट करा के चंदन में ऑपरेशन की डेट आ गई। श्री राम में ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ करके श्री राम में 80,000 रुपये का उन्होंने खर्चा बता दिया। अच्छा। उसके बाद में तो एक सेना का जवान हूँ, तो हमारा क्या होता है, एमएच में फ्री इलाज हो जाता है। फिर उसके बाद में अपने लड़के को एमएच में ले गया। तो इस डायग्नोस्टिक सेंटर के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन की डेट दी थी बिना चेक किए। उन्होंने बताया जाना माना डायग्नोस्टिक सेंटर है हल्द्वानी का, तो उन्हें ऑपरेशन की डेट दी थी। जब ऑपरेशन की डेट आई, जब उससे पहले बच्चे का चेकअप हुआ, तो उसमें कोई हार्निया पाया नहीं गया। फिर डॉक्टर ने बोला थोड़ा वेट करते हैं, फिर दोबारा दूसरी डेट दे दी उन्होंने 6 फरवरी की। फिर दोबारा टेस्ट हुआ वहाँ पे। कौन से डॉक्टर ने दी 6 फरवरी की? ये वहीं बरेली ने? हाँ, बरेली ने रिपोर्ट देख के? हाँ, रिपोर्ट देख के। फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो उसमें भी कोई हार्निया नहीं पाया गया और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं बताई गई और मेरे को यहाँ उन्होंने घर भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने एमएच की रिपोर्ट को कंफर्मेशन करने के लिए, ये बगल में स्टार डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो वहाँ से मैंने फिर दोबारा वो कराया, दोबारा जांच कराई, तो उसमें भी कोई हार्निया नहीं पाया गया। फिर उसके बाद मैंने अपना एफआईआर करने के लिए मैं थाना मुखानी में गया। जब थाना मुखानी से इनसे बात हुई मेरी, तो ये बोलने लगी है कि पुलिस और तुम हमारे पास आओ, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कौन बोला? ये यहाँ के जो डायग्नोस्टिक सेंटर के जो डॉक्टर है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास जी। उसके बाद मैं कम से कम क्या बोला? पुलिस और तुम हमारे पास आओ? हमारे पास आओ, तुमको जरूरत है तुम हमारे पास आओ। फिर मैं यहाँ कम से कम 3 या 4 बार आ गया हूँ। मैंने इसकी रिपोर्ट सीएम पोर्टल में भी डाली है और मुखानी थाने में इसकी रिपोर्ट लगा के मैंने रिसीविंग भी ले ली है, नीचे ये भोटियापड़ा वाले थाने में। तो अभी सर, अगर मेरा कहने का मतलब इतना ही है, अगर मैं फौजी नहीं होता, अगर मैं सेना का जवान नहीं होता, तो इन्होंने मेरे बच्चे का पेट फाड़ लेना था। मुझे तो लग रहा है इनकी पूरी चैन बनी है, एक दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह ऐसे रिफर करते रहते हैं। जब आपको यहाँ से वहाँ रिफर करा गया, तो आपका नंबर वाला क्या सिस्टम था? लेट आया, जल्दी आया? जब ये ऊंचा पुल से मेरे को यहाँ रिफर कराया गया, ये डॉक्टर धीरज साहू ने, यहाँ कोई सत्यम पांडे का एक मार्केटिंग वाला कोई लड़का है बल, उसको धीरज साहू ने फोन किया था कि ऐसा एक क्लाइंट आ रहा है। तो यहाँ पे 15 से 20 नंबर आगे, मेरे 15 से 20 आदमी आगे लगे हुए थे अपने को करने के लिए। उसने फर्स्ट में नाम डलवा दिया मेरा। तो तुरंत यहाँ पे 5 मिनट के अंदर मेरा अल्ट्रासाउंड करा के बच्चे को
रिपोर्ट 15-20 मिनट में दे दी थी। अभी बच्चा स्वस्थ है? अभी बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ। बच्चा तो खाली उसमें पेट दर्द हो रहा था, उसका थोड़ा गैस्ट्रिक की दिक्कत हो रही थी या कुछ हो रहा था। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है सर। अच्छा, रिपोर्ट गलत बताई थी। बिल्कुल क्या गलत वो जो रिपोर्ट थी आपकी, इसमें अभी तो कुछ प्राइवेसी है, हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, तो आपने रिपोर्ट यहाँ से बनाई, डॉक्टर ने जो भी टेस्ट किया, क्या यहाँ पर जो डॉक्टर चेक करते हैं उनके साइन है उसमें पूरा? बिल्कुल साइन है, इसमें साइन है, उसे डॉक्टर का नाम है। जी 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 जी, डॉक्टर ठीक है। का नाम बता देता हूँ सर मैं आपको। उसका नाम है डॉक्टर अजीम इलियाज। अच्छा, उसके साइन है? हाँ, उसके साइन है। डॉक्टर अजीम इलियास द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये तो बहुत मतलब पूरा फर्जी लग रहा है सर मेरे को ये। जी, अच्छा, रिपोर्ट गलत बताई आपकी कुल में। गलत सर, अल्ट्रासाउंड का भी है आपका इसमें? अल्ट्रासाउंड का भी मैंने 3 या 4 जगह से मैंने अपने बच्चे का दोबारा मैंने टेस्ट करा चुका हूँ, उसमें कोई ना हारने पाया गया है, ना कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ी उसमें। कितना खर्चा आपका आ गया इस दौरान, आना जाना, फिर आपकी छुट्टी भी सीमित रहती है? सर एक्चुअली में हमारे 3 महीने की छुट्टी मिलती है, मैंने 2-2.5 महीने की छुट्टी ऐसी जनवरी में फरवरी में काट दी। मैं कम से कम 8 या 9 या 10 बार मैं बरेली चले गया हूँ। वहाँ आना जाना, फिर वहाँ रहना, खाना पीना, उसके बाद 4 या 5 जगह से मैंने टेस्ट करा दिए, और पूरे महीना हो गया मेरे को ऐसे चक्कर काटते काटते घूमते, कभी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, कभी नीचे थाने में जा रहा हूँ, कभी इनके पास आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने सीएम पोर्टल में भी रिपोर्ट डाली थी, वहाँ से भी मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया है अभी। लगभग इस केस में बच्चे को तो सभी देखे, क्योंकि आप लोग ड्यूटी करते हैं, आपकी फैमिली यहाँ होती है, सिविल में आपके साथ कुछ इस तरह के साथ हो जाता है, बड़ा दुखद है, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप इस पीरियड में एकदम तो हुआ नहीं होगा, 1-2 महीने तो लगे होंगे, तो इस पीरियड में आपका जैसे आना जाना से लेके इस बच्चे के इलाज के लिए कितना लगभग अनुमानित हो गया होगा? अनुमानित सर मेरा 1 लाख रुपया खर्चा हो गया है इसमें, आने जाने में। समय अलग, बर्बादी समय अलग हुआ, मेंटली हरासमेंट अलग हुआ, छोटा बच्चा है, और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब उसकी कई बार 9-10 बार तो बरेली ले गया उसको, पूरा पढ़ाई का उसका डिस्टर्ब हो गया है। अब सर अब क्या कर सकते हैं हम सर? अरे बोर्डे पड़ाव से आपने शिकायत करी तो क्या वहाँ से रिसीविंग मिल गई आपको? मैंने रिसीविंग ले ली है। आगे को क्या कार्रवाई करके आप FIR करेंगे? सर मैं आगे मैं सोच रहा हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट में डालूं इनका, और कम से कम अगर देखो मैं तो एक भारतीय सेना का कर्मचारी हूँ, हमको एमएच की सुविधा है। अगर मेरी जगह पे कोई सिविल आदमी होता तो अब न जाने मेरे जैसे कितने आदमियों को लूट दिया होगा आज तक, जिनको पता ही नहीं होता है। अभी छोटा बच्चा है, लोग भी डर जाते हैं कि यार एक्चुअली में हुआ होगा, वो डर के मारे कर लेते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए। अच्छा, यहाँ आप अगर आए, मिले इनसे, इन्होंने बुलाया आपको 2-3 बार, वो नहीं मिले, आज मैं खुद आपके साथ आया, मैं भी अंदर था, तो कैसा व्यवहार था डॉक्टर का? सर मैनेजर 2 बार तो मेरे को मैनेजर मिला इनका, मैनेजर का व्यवहार तो ठीक था। उनने बोला डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, अच्छी वार्तालाप करेंगे, मामले को सेट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम आज डॉक्टर साहब से मिले तो उनका बिल्कुल व्यवहार अच्छा नहीं है, बिल्कुल धमकी भरे लफ्जों में हमसे बात कर रहे हो, जो करना है आपने कर लो, हम किससे। अच्छा, ऐसा भी कह रहे हैं? ऐसे बोल देते सर वो मेरे को। मैं भी था वहीं पर। अब जो करना है कर लो, हम जवाब दे देंगे। जवाब दे देंगे। वो कह रहे हैं FIR करो, FIR करो बिल्कुल बिंदास, आप जो करना है करो। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आम पब्लिक को? मेरा कहने का मतलब इतना ही है, जो भी आम जनता है या सिविल जनता है या कोई गरीब जनता है, इस तंजन डायग्नोसिस के चक्कर में ना पड़े रहे। अगर आपने यहाँ से टेस्ट करा दिया तो एक बार दूसरी जगह पक्का टेस्ट कराना है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य ये खतरे में पड़ सकता है। मैं तो यही, बच्चे क्या बड़े बूढ़े कोई भी टेस्ट करा सकता है ना? कोई भी, मतलब इनके भरोसा नहीं रहना चाहिए। मतलब अच्छा, टेस्ट कुछ अलग हो रहा है, इलाज कुछ और हो रहा है, अलग हो रहा है। 80,000 जमा करो, 80,000 रुपया जमा करो, तुरंत ऑपरेशन कराओ, नहीं तो बच्चे का भविष्य आगे खतरा में पड़ सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है आगे। सर मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ आपसे, जितने भी हल्द्वानी में जितने भी ये अल्ट्रासाउंड होता है, 800 रुपया या 1000 रुपया उनका चार्ज है, और ये चंदन डायग्नोसिस में लगभग 1600 से 2000 रुपया चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे भी प्रशासन को भी जांच करनी चाहिए कि जितना दूसरे हॉस्टल में अलग पैसा है, यहाँ इनका अलग पैसा है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह कि पैसा बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे हम किसी चीज़ का दाम लगाते हैं तो हर जगह एक ही रेट होना चाहिए। कि यहाँ पे तुम देखोगे इनका बहुत हाई है। अभी मैंने 1600 रुपया खुद इनको दिया था, और बगल स्टार से कराया था तो स्टार वालों ने मेरे को 1000 रुपया लिया था। अभी हमारे यहाँ पर एक स्थानीय है, ये यहीं पर रहते हैं, तो हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे हमारे फौजी भाई के साथ, तो ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यहाँ पर देखते हैं, क्या पहले भी यहाँ पर कुछ इस तरह का मामला आया है? हाँ, 2-1 साल पहले यहाँ कोई ये कह रहे थे कि हमारी रिपोर्ट गलत बना दी गई है, हमने बाहर टेस्ट कराए, ये हुआ, यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। जब मैं अपनी छत से देख के फिर मैं गया तो उन लोगों की यहाँ बहुत भीड़ थी, तो हल्ला गुल्ला मचने लगा। उसके बाद क्या उस मामले का हुआ मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक बार हुआ है 2 साल पहले भी कि रिपोर्ट गलत बना दी गई है, उसमें जो चीज निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली, दूसरी जगह से रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इनकी ओर से निगेटिव आई।
ये हुआ है। अच्छा, मतलब रिपोर्ट को लेकर पहले भी हो चुका है यहाँ पर, हाँ, 2 मतलब साल आपने पहले। खुद देखा है यहाँ हाँ, पर। हाँ, हाँ, यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। हाँ, अब वो किस रिपोर्ट थी, क्या हाँ, थी, ये वो मुझे नहीं जानकारी और नहीं। वो कौन थे ये भी मैं नहीं जानता। जी, जी, जी। लेकिन एक बार हुआ है पहले भी, जब मैं अभी आपकी बात सुन रहा था तब मुझे लगा यार कि क्योंकि मैं भी खुद चंदन में यही करवाता हूँ अपना टेस्ट, हाँ, हाँ। तो इसका मतलब तो डर लगने लगा है ना। नहीं, डर लगेगा ना फिर, अगर भाई मैं दूसरी जगह कराऊं दूसरा निकले तो फिर तो परेशानी है ना। आदमी के तो 2-2 पैसे खर्च होते हैं ना। ये कहना चाह रहा हूँ मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी डायग्नोसिस सेंटर हो, ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट बनाए, चाहे कोई भी हो, हल्द्वानी का हो, दिल्ली का हो, कहीं भी। भाई आदमी पैसा खर्च करता है, उसको उसका उस पैसे का महत्व चीज मिलनी चाहिए। एक जगह कुछ आ रही, एक जगह कुछ आ रही। भाई एक इंसान तो एक ही है, ब्लड तो एक ही है, 2-2 रिपोर्टें कैसे आ जाएंगी? संभव ही नहीं है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो समाज को ये कहना चाहता हूँ कि भैया अच्छी जगह जहाँ भी आपको हो, क्योंकि फिर डॉक्टर इस पर कहते हैं तो दोबारा कराओ। भाई एक रिपोर्ट में 3-3 हजार 2-2 हजार रुपए खर्च होते हैं। 2-2 हजार करके आदमी कितना कराएगा? ये मामला है। चलो ठीक, आपका नाम सर? मनीष कुमार उप्रेती। धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो गाइस आपने देखा होगा हमारे जो सैनिक हैं जो देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, उनके साथ जब सिविल में कुछ हो जाता है, यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में या फिर फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे ठगी का शिकार हो जाते हैं। तमाम चीजें हैं अभी यहाँ पर, अभी आगे की कार्रवाई करेंगे, इनका जो संगठन है उनसे भी ये बातें करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे, एफआईआर भी करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे। इनका जो भी मानहानि हुआ है, जो भी इनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई ये लेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कहाँ तक कार्रवाई होती है। हम फौजी भाई के साथ लगातार बने हैं, आपको जागरूक भी कर रहे हैं। अगर आप कहीं टेस्ट करा रहे हैं तो संभल के कराएं और देख के कराएं कि कहीं आपका टेस्ट कुछ और इलाज कुछ और तो नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो बनाने का मकसद आपको जागरूक करना, जनहित के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि किसी भी पब्लिक के साथ इस तरीके का ना हो।